दोस्तों आपने एरे सीख लिया। अब टाइम है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का, स्ट्रिंग्स इन जावा। हर कोडिंग इंटरव्यू, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में स्ट्रिंग का यूज होता है। तो चलिए आज समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू हेलो जावा। इन लाइंस में नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें कैरेक्टर्स हेलो जिसमें कैरेक्टर्स HELLO स्पेस JAVA स्टोर है। स्ट्रिंग इज अ क्लास। ध्यान रखना, जावा में स्ट्रिंग एक क्लास है, प्रिमिटिव टाइप नहीं। मतलब स्ट्रिंग के साथ हम बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम एक स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग बनाने के लिए दो मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला मेथड है उसको समझते हैं किस तरह से हम एक स्ट्रिंग को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे स्ट्रिंग। उसके बाद फिर S1 इक्वल टू जो भी तुम्हें स्ट्रिंग डालना है वो हम डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जावा डाल रहा हूँ। ये फर्स्ट मेथड है। मेथड 1। दूसरा मेथड यूजिंग न्यू कीवर्ड के साथ किस तरह से करोगे? स्ट्रिंग स्पेस S2 इक्वल टू न्यू, उसके बाद फिर स्ट्रिंग, और उसके बाद फिर उसके अंदर हम डालेंगे जावा। ये है मेथड 2। दोनों से स्ट्रिंग बनता है लेकिन मेमोरी एलोकेशन अलग अलग होता है। जो फर्स्ट वाला मेथड है वो है लिटरल स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग पूल में स्टोर होता है, और न्यू से बनते हैं स्ट्रिंग हीप मेमोरी में। अब कुछ इसके मेथड्स जो हैं, स्ट्रिंग के मेथड्स, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जिस तरह से एरेज का मेथड्स हैं उसी तरह से स्ट्रिंग के भी मेथड्स हैं। वो मेथड्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स। तो स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं जो हमारे काम में आने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग के जो मेथड हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमारे काम में आएंगे, वो है सबसे पहले डॉट लेंथ। के बाद फिर जो दूसरा है वो है कैर एट। उसके बाद फिर जो तीसरा है वो है सब स्ट्रिंग। नेक्स्ट वन इज इक्वल, इक्वल्स, या फिर इक्वल्स इग्नोर केस। और पांचवा है टू अपर केस, या फिर टू लोअर केस। और छठवां है ट्रिम। और सातवां है कंटेन। तो ये ऐसे मेथड्स हैं जो कि नॉर्मली यूज होते हैं।
सो ये किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। सो सबसे पहले जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ अगर हमें साइज पता करनी है, स्ट्रिंग की साइज या लेंथ निकालने के लिए डॉट लेंथ का यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमारा स्ट्रिंग str है, स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो है। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं str डॉट लेंथ, तो फिर ये हमें प्रिंट करके बता देगा कि कितनी लेंथ है। फॉर एग्जांपल जैसे हेलो में 1 2 3 4 5, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 5 आएगा। अब सेम कैरेक्टर ऐड, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स का कैरेक्टर चाहिए, तो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स का तुम्हें कैरेक्टर पता करना है तो उसके लिए तुम इसका यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे तुम प्रिंट लिखोगे उसके बाद फिर str डॉट कैर ऐड, उसके बाद फिर यहाँ पे जो कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट प्लेस का हमें कैरेक्टर चाहिए, पहले इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है, तो फिर उसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ई है तो वो ई हमें वापस देगा। अब जो अगला जो है स्टेटमेंट वो है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग का एक पार्ट निकालना है तो यूज में आता है। सो सब स्ट्रिंग को यूज इस तरह से करते हैं, str डॉट सब स्ट्रिंग जीरो से लेके हमें 4 नंबर तक अगर हमें चाहिए तो उतना ही हमें ला के देगा। तो ये हमें रिटर्न करेगा HELL केवल। अब जो अगला है इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर, ये अगर हमें यूज करना है तो वो किस तरह से होगा, दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं चेक करना होता है तो हम यूज करते हैं इक्वल्स या इक्वल्स इग्नोर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए मैं एग्जांपल बना देता हूँ, स्ट्रिंग a इक्वल टू जावा, स्ट्रिंग b इक्वल टू जावा। अब हम ये करते हैं कि प्रिंट कराते हैं a डॉट इक्वल्स के अंदर जो दूसरा वाला हमने बनाया b, कि क्या a और b इक्वल है, तो इक्वल ये नहीं है इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब सेम चीज अगर हम उल्टा वाला केस अगर हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, मतलब इग्नोर वाला, प्रिंट a डॉट इक्वल्स इग्नोर केस b, तो फिर ये जो रिटर्न देगा ये हमें ट्रू रिटर्न देगा। क्यों? क्योंकि इसको इस चीज़ से मतलब है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या सेम है, उसको इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि वो छोटे हैं या बड़े हैं। इन दोनों ही केसेस को इस तरह से डील करते हैं। अब टू अपर केस और टू लोअर केस स्ट्रिंग को कैपिटल या स्मॉल लेटर में बदलने के लिए यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी स्ट्रिंग को लेके उसको टू अपर केस कर दिया तो सारा का सारा जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ए डॉट टू अपर केस अगर हमने ये कर दिया, अगर मैंने ये किया तो इससे क्या होगा कि जो जावा लिखा हुआ है सारा का सारा बोल्ड लेटर्स में हो जाएगा, और अगर लोअर कर दिया तो सबका सब स्मॉल में हो जाएगा। अब जो लास्ट और फाइनल है कि कंटेन का क्या काम है, तो चेक करने को कि एक वर्ड स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं, इसको पता करने के लिए हम लोग कंटेन को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ए डॉट कंटेन कंटेन्स, फिर हमें जो चीज़ हमें ये चीज़ चेक करनी है उसको डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वी ए कर दिया तो वी ए जावा के अंदर है इसलिए ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर हम कुछ और डालते हैं
फॉर एग्जांपल केएल डाल देते तो फिर वो नहीं होता, तो वहाँ पे वो फॉल्स रिटर्न कर देता। अब एक और चीज़ आती है कि जावा म्यूटेबल है या नहीं है। जावा इम्यूटेबल है। एक स्टेटमेंट हमने बहुत ज़्यादा देखी होगी कि जावा की इम्यूटेबिलिटी के ऊपर बात आती है। सॉरी, जावा नहीं, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। अब इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात है, जावा में स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होता है, मतलब एक बार स्ट्रिंग बन गई तो उसे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज कर सकते हो तो एक्चुअली एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। दोस्तों यहाँ एक दोस्तों यह था एक क्विक ओवरव्यू स्ट्रिंग इन जावा का, कैसे बनता है और और कौन से मेथड ज़्यादा यूज होते हैं। आपके लिए एक चैलेंज, एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लो, उसको रिवर्स प्रिंट करो और चेक करो कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।